रायपुर में आए, बड़े चमत्कारों की व्याख्या करते रायपुर में सन्मति नगर फापाडी में, और इतनी चमत्कारी व्याख्या कर रहे थे। प्रातः के आहार चर्या के बाद दिन के 11:30 बजे वो आकर मेरे कक्ष में आ गए। गुरुजी ये चमत्कार वो चमत्कार। हमने कहा भैया तू ज़्यादा टेंशन मत ले। काला जी, एक काला जी थे, बोले ये चमत्कार वो चमत्कार मैं करा दूंगा। मैंने कहा भाई अभी मैं आहार करके आया हूँ और श्रावक ने मेरे कमंडल में जल भरा हुआ है, आप तो इसके अंदर गन्ने का रस भर दीजिए, बनाओ गन्ना। काला जी अपने आप मुस्कुरा के शांति से बैठ गए। अब वे जब भी मेरे पास आए, हमने काला जी कमंडल, जब भी हमने काला जी कमंडल बनाओ गन्ने का रस। इसलिए मित्र, या तो शमंतवृद्ध स्वामी जैसी भक्ति हो कि चंदा प्रभु को प्रकट करना जानते हो, या मानतों जैसी भक्ति हो, 48 ताली तोड़ने की क्षमता हो, बादीराम सुन जैसी भक्ति हो जो गलित कुष्ठ को भी नष्ट करने की क्षमता रखते हो, और कुछ नहीं तुम्हारे पास तो शांति से जियो और जीने दो। झूठे चमत्कारों का नाम लेकर के समाज को दगा मत दो, समाज को दगा मत दो। तुम्हें चमत्कारों से पैसे लुटते हैं तो तुम भीख दान की क्यों मांगते हो? काला जी हम दूसरे पक्ष के आदमी हैं। यदि कमल काला ने कहा कि स्वामी ये मांगलिक कलश है तो मैं आशीर्वाद देता हूं, वो कमल काला ये बोला स्वामी ये कलश रखवा लो 1 करोड़ का, तुम्हारे घर में जाएगा तो धन संपत्ति भर जाएगी, तो मैं फिर धीरे से काला संग मित्र तू बोली लगाने में क्यों बर्बाद कर रहा अपना जीवन? इस कलश को तू ही रख लेना तो दुनिया से भीख नहीं मांगना पड़ेगी। हा देखा मनोज भैया आसाम, ये है लीला जगत की। इसलिए वो जादू टोने वाले आते ना, सिक्का दिखाते ऐसे बरसाते हैं, इस थोड़ी देर बाद भी कटोरा रख देते हैं, भैया सिक्का डालो। उनसे कहना भाई जब तुम बरसाना जानता है तो कटोरा कहीं नहीं भर पाया तुम। इसलिए जितने जगत के जादू टोने होते थे ना ललित भैया, मैं सब के अंदर घुस करके आया हूं, सब देख करके आया हूं। वो पाया खाली का खाली कुछ नहीं है। सुब्रत साहब अशोक नगर के एक दादाजी हैं, वे ऐसे नोट बरसाते हैं। अशोक नगर में अपने जैन समाज के हैं जादूगर, मालूम नोटों की गड्डी बरसाते हैं, वो कोई समझ नहीं पाता। उन्होंने बाद में मुझे बताया गुरुजी जितने जादू होते हैं इन सब की विधि होती है, आदमी समझ नहीं सकता। इसलिए भैया बाह्य चमत्कार में उलझ करके चारित्र्य के चमत्कार को मत खो देना। बाह्य चमत्कार में उलझ करके सम्मित के चमत्कार को मत खो देना। काला जी मुझे वो चमत्कार चाहिए। कार्तिकेय स्वामी आपके दिगंबर जैन परंपरा में बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने लिखा सम्यक के प्रभाव से, सम्यक दृष्टि जीव के किसी प्रकार का संसार में खोटा बंद नहीं होता, और यदि पूर्व भवों में जीव ने बंद किया है, सम्मित के प्रभाव से उस दुष्कर्म का क्षय कर लेता है। ये सच्ची श्रद्धा का चमत्कार है। इसलिए आप सभी लोग, उसमें मैं भी हूं, किंचित मात भी सत्यार्थ बीतराग मार्ग से बाह्य चमत्कार में उलझ करके श्रद्धा चलयमान मत कर बैठना, क्योंकि हम सभी आचार्य समंतप्रद स्वामी के चेले हैं।
देवागम भूयानि चाम्रादि विभूतिया माया सपि दृश्यन्ते नास्तमस्नो महा। आचार्य समंतवद स्वामी से भगवान महावीर स्वामी ने प्रश्न किया, समंतभद्र, सारा जगत मुझे नमस्कार कर रहा है, आप मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हो। आचार्य समंतवद स्वामी ने कहा, बनारस वाले भैया, एक घटना भी तुम्हारी बनारस की है। आप मुझे लेके गए थे फटे महादेव के पास, गए थे ना? ठीक, उसको यहीं अब समाप्त करते हैं। आचार्य समंतवद स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से कहा, प्रभु, किस बात पर मैं आपको नमस्कार करें? ओ, सुन लो पाटिल जी, पंडित जी। आचार्य समंतवद स्वामी कह रहे भगवान महावीर स्वामी से, प्रभु, हम किस बात पर आपको नमस्कार करें? आपके पास देव आते इसलिए, देवागम न भूयान, आप आकाश में गमन करते इसलिए, अथवा गमन आकाश में करते देव आते इसलिए, चामरादि विभूतिया, आप पर चौचट चमट ढुर रहे इसलिए, माया सुविदृश्यन्ते, आकाश में तो इंद्रजालिया भी चल लेता है, चौचट चमट तो को माया भी बना सकता है, इसलिए मैं समंतवद आपको नमस्कार नहीं करता। समंतवद स्वामी करे, प्रभु, अध्यात्म भैरपेशा विग्रहादि महोदया, बोलो श्लोक, दिव्युकस्य दिव्युकस्य दिव्योपस्य दिव्युकस्य। ये तो जो स्वर्ग के देव है ना, उनके शरीर में भी 18 दोष दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो आपका जो अध्यात्म संबंधी वैभव है, विग्रह, वो होने पर भी उसमें लक्ष्य में भी है, अलक्ष्य में भी है, और लक्ष्य में भी हो, अलक्ष्य में भी हो, कौन सा दोष? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव में कौन सा दोष? अतिव्याप्ति दोष है। इसलिए मैं आपको नमस्कार कैसे करूं? क्या सोनू, जरा सी फूंसी हुई पता नहीं कहां कहां पहुंच जाती हो। आचार्य समंतवद स्वामी कह रहे हैं, हम आपके इन गुणों को देख करके भी नमस्कार नहीं कर रहे हैं। तो तीर्थकृतसमयानां च परस्पर विरोधिना सर्वेषां आपता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। तो तीर्थकृत मान लो ना, तीर्थकृत भी जगत में बहुत हैं, जो कीर्त कृतांत हैं, तीर्थ कृतांत हैं, जो तीर्थ का नाश करने वाले लोग हैं, वे लोग भी अपने आप को तीर्थकृत कैसे हैं? मैं आपको कैसे नमस्कार करूं? जब उन्होंने 5 कारिकाएं लिख ली, तब कहते हैं, प्रभु, आपके वैभव को नमस्कार नहीं, आपके शरीर को नमस्कार नहीं, तो फिर नमस्कार समंतवद मुझे करोगे कि नहीं करोगे? बोले करूंगा। बोले कब? सो तुम्हें निर्दोषो युक्ति सास विरोध भाव अवरोधोदिष्टम ते प्रसिद्धेन बाध्यते। हे नाथ, हमने जगत के सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्रीय युक्तियों को पढ़ लिया, तर्क शास्त्रों को पढ़ लिया है, दुनिया के देवों को देख लिया है, लेकिन तुम्हें भास निर्दोष हो। आप मुझे निर्दोष परमात्मा दिखे, किससे? आगम से और युक्ति से, तर्क से। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं।
तब कहीं प्रणाम किया। अब कमल काला कहते हैं महाराज जी विशुद्ध सागरी, आप चलो ना कहीं भी। मित्र, समय सार वो समंत्रद कुंद कुंद जैसे आचार्यों को समझ लिया हो, अब आप मुझे कहीं भी जाकर के सिर नहीं पटक पाएंगे। हाँ, ये मैं मान सकता हूं, कोई प्राण लेना चाहे तो ले सकता है, पर मेरा सिर नहीं झुकवा सकता। उन लोगों की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है जो यूं कहें कि इन ग्रंथों की वाचना बंद करो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगम के प्रश्न नहीं खुलेंगे सुबोध भैया तो ये पूरी समाज हमारी अंधकार में जी रही है। दुनिया के धन संग्रह आडंबरों को धर्म मान रहे लोग, जबकि इनमें धर्म नहीं है। धर्म तो वीतराग भाव है। धर्म तो वीतराग भाव है। मित्र, आप क्यों टेंशन लेते महिपाल जी? आपकी उज्जैन में तो कितने महीनों महीनों उपदेश हुआ है। इसलिए तीर्थंकर महावीर की तपोभूमि में से आप पाए हो मित्र। पर ये ध्रुव सत्य है, आगम खोले बिना उपदेश चलेगा तो कहीं ना कहीं आगम का लोप होगा। आगम खोल करके उपदेश करोगे तो आगम का प्रचार होगा। और चुनी चुनाई नियत गाथाओं पर जो प्रवचन करते हैं वे भी लोप करेंगे आगम का, क्योंकि मन की चुन चुन के लाएंगे, उतनी कह के चले जाएंगे। प्रथम गाथा से लेकर के अंतिम गाथा तक वाचना होना चाहिए, निश्चित गाथाओं पर व्याख्यान नहीं होना चाहिए। दिनेश पंडित जी, नहीं तो समय सार की तुम कुछ गाथा चुन लो जो तुम्हारे मन की है, प्रवचन सार की गाथा जो तुम्हारे मन की है, इससे सिद्धांत की पूर्ति नहीं हो पाएगी। प्रथम गाथा से लेकर के अंतिम गाथा आप भले एक ग्रंथ को 10 साल में पूरा कर पाओ, लेकिन पूरी गाथा होना चाहिए। अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी की संस्कृत टीका सहित वाचना होना चाहिए। नहीं तो मित्र, गाथा कुछ कह रही, भावार्थ कुछ करके तुम आगे निकल गए। समाज यही कहिए भैया, वो पंडित जी ने कहा है, टीवी पे आ गया, महाराज जी ने कहा टीवी पे आ गया। अरे टीवी पे आने से परमात्मा नहीं बन जाते हैं। परमात्मा की वाणी बोलोगे तब परमात्मा की बात सत्य होगी। ये मोक्ष मार्ग है। समंत्रबद्ध भगवान महावीर को नमस्कार नहीं कर रहे थे, वो आप कह रहे महाराज जी कहीं भी चलो, सोनू भाई चलो, गुरु जी चलो। ऐसा नहीं। जहां जिन शासन है, आगम है, उस आगम को देखो बेटा। विराजो ज्ञानी, अब सोचो आप, समंत्रबद्ध स्वामी का नाम लेते ही गर्मी आ जाती है। वे कितने गर्म वाले होंगे, कितना तेज होगा। एक पहला जिन शासन भारत में आचार हुआ है, जिसने कांचीपुरम से लेकर के भेलसा विदिशा में आकर के शास्त्रार्थ किया हो, और बनारस में आकर के श्यालबाद का डंका पीटा हो, उनका नाम है आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी। कांचीपुरम से आए। कांचीपुरम समझ गए ना, कहां पर है कांचीपुरम? तमिलनाडु में कांचीपुरम से आकर के उन्होंने आकर के मध्य प्रदेश में विदिशा भेलसा में आकर के विश्राम लिए, फिर आकर के आपके बनारस में आकर के शास्त्रार्थ करके श्यालबाद सिद्धांत का मेरे मित्र ध्वजा फहराया। उन्होंने कहा ज्ञानी, जीवन में कथन करने की विधियां अनेक हैं, निमित्त निमित्त दृष्टियां अनेक हैं, परंतु मुख्य स्थान जीव की कर्म की करतूती है। निमित्तों को दोष देकर के संतुष्ट होने वाले अनेक हैं, उपादान को संभालने वाले बिरले जीव भगवंत है, ऐसे मुनि भगवंत है। हम नहीं चाह रहे हैं कर्म को निमित्त बना करके जड़ कर्म को दोष दो।
कर्म को निमित्त बना करके सर्वथा जड़ कर्म को दोष दो। जी प्रणाम हेदुम पुग्गलकम प्रणमदी पुग्गलकम निमित्तम ते जीवो भी प्रणमदी। शमेसार गाथा नंबर 80। जीव के परिणाम निमित्त बनते हैं, तब कारमा वर्णा कर्म रूप परिणत होती है। कारमा वर्णा निमित्त बनती है जब रागादिक भाव को प्राप्त होता है, लेकिन उपादान दृष्टि से कर्म में बनने की क्षमता है और जीव में रागादिक होने की क्षमता है। बराबर। ओ अरे बहुत समय हुआ, 1 मिनट मात्र गाथा कर लो, कल मिलते हैं। बस हाँ बेटा बैठ जा। मुत्तो फासदे मुत्तम। सर्वाह सागर जी आनंद तो आ रहा है मित्र, समझ में कितना आ रहा है? मुत्तो फासदे मुत्तम। मित्र ये क्यों नहीं देखता, इतने निर्गंत तपोधन, इतने श्रमणिया आचार, ब्रह्मचारी बहने, ब्रह्मचारी भवगण, चपकराज, इतने भव्य श्रावक, ये जिनवाणी सुन रहे बेटा, एक अक्षर भी अंतिम समय में याद में आ गया तो उनकी समाधि को कोई टाल नहीं सकता। नियम से समाधि होगी, नियम से। वो समाधि मरनी नहीं होगा। यही शब्द हमको श्रुत केवली केवली भगवान बनाएंगे। मुत्तो फासदी मुत्तम मुत्तो मूर्ति स्पर्श मुत्तम मुत्तेण बंधम अणुवदी। मूर्ति स्पर्श मूर्त मूर्तो मूर्तेन मूर्त मूर्ति के द्वारा बंधम अनुभूति, बंध को प्राप्त होता है। जीवो मुक्त विरहितो, ये विशिष्ट प्रश्न का समाधान है। जीव मुक्त विरहितो, निश्चय से जीव तो मूर्तिक पने से रहित है। गहिदो तेदी उगादि, लेकिन मूर्त रहितोपि, मूर्त से रहित होने पर भी गाहति तान तैर अवगाहिति, फिर भी वह कर्म के अवगाहित पने को प्राप्त होता है। ये मित्र ऐसा निमित्त निमित्त जो बंध की प्रक्रिया है, इसमें स्यादभास से कहीं अमूर्तिक आत्मा बंध का कोई विरोध नहीं होता है। ऐसा गाथा समझना, शेष आगे विचार करेंगे। बहुत समय हो गया।